हंसी कहीं कहीं ऐसी चोट पहुंचा दे कि महाभारत हो जाता है। इसलिए हंसी में भी किसी को व्यंग मत करो, ऐसी बात मत कह दो जो छाती छिद जाए। द्रौपदी से चिढ़ गया और दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर लिया, क्योंकि द्रौपदी जी कह दी थी ना कि अंधे का तो अंधा होता है। तब उसने कह दिया कि मैं द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपने जंघे पर बैठा हूं, ये प्रतिज्ञा कर लिया। भीम इस प्रतिज्ञा को सुनकर के उन्होंने निर्णय किया, दुर्योधन द्रौपदी तुम्हारे जंघे पर नहीं बैठेगी, पातिव्रत के व्रत प्रभाव से उसकी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारे जंघे पर तो मेरी प्रचंड गदा बैठेगी, मैं तुम्हारे जंघे को मैं तोड़ूंगा। गदाधारी भीम की प्रतिज्ञा, और हुआ यही। भीम पापी दुर्योधन के 99 भाइयों को मारे और भगवान के संकेत को पाकर के भीम ने दुर्योधन के जंघे पर गदा मारे, दोनों जंघा टूट गया, रणक्षेत्र में गिर गया। ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, रणक्षेत्र में गिर गया। मांस लोलुप जीव इसके शरीर को, मांस को खींचने के लिए आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन अपनी गदा से अपने शरीर की रक्षा कर रहा था। उसी समय दुर्योधन का एक मित्र, जो है ब्राह्मण का पुत्र, दुर्योधन का है मित्र किंतु है ब्राह्मण का पुत्र। दुर्योधन से इसकी मित्रता थी। ये द्रोणाचार्य का बेटा जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज दुर्योधन की दुर्दशा को देख करके बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन, मैंने तुम्हारा ठाट भी देखा है, पर आज मैं तुम्हारी दुर्दशा भी देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा नमक खाया। पहले लोग नमक का कितना महत्व रखते थे, पर आजकल तो महाराज जिसका नमक खाते हैं उसी को धोखा देते हैं। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने मित्र की अंतिम इच्छा पूरी कर दूं। बोल मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भैया, अधर्मी व्यक्ति का संकल्प अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरा ही संकल्प करता है। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, अगर मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, मैं महाभारत हार गया, मेरे भाई मर गए, मेरी सेना मर गई, ये मुझको दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं 100 भाई था, आज कोई भी जीवित नहीं है, मैं भी मरने वाला हूं। और पांडव 5 हैं और 5 में से कोई नहीं मरा, 5 जीवित हैं। मेरे 100 भाई में से कोई नहीं बचा और पांडवों में से कोई नहीं मरा, एक भी संख्या कम नहीं हुई। कोई भी मर जाता तो मैं चैन से अपने प्राण को निकाल देता। अश्वत्थामा कहा कि मित्र दुर्योधन, कल 5 पांडवों का मस्तक काट करके मैं लाऊंगा।
निर्णय कर लिया। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, यदि ऐसा कर दिया तो मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। जीवित रहा तो, अब मर गया तो पूरा तो राज्य तुम्हारा ही होगा। अश्वत्थामा के मन में पाप आ गया। पांचों पांडवों का मस्तक मैं कैसे काटूं, गर्दन कैसे काटूं, मैं युद्ध से पांडवों को जीत नहीं सकता। एक वृक्ष के नीचे ऐसे लेटा लेटा सोच रहा था, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तब को उसने देखा उस वृक्ष के ऊपर बहुत से कौवे के घोंसले थे। उस कौवों के घोंसलों के पास में एक उल्लू आया और उल्लू आकर के सोते हुए कौवों को मार डाला। क्योंकि उल्लू को रात में दिखता है, कौवों को नहीं दिखता, तो सोते हुए कौवों को उल्लू ने मार दिया। अश्वत्थामा सोचा कि एक उल्लू इतने कौवों को मार सकता है सोते हुए, तो मैं क्या सोते हुए पांडवों को नहीं मार सकता? यही शिक्षा ले लिया, उल्लू को ही गुरु बना लिया। ये शिक्षा। लेकिन जिसके रक्षक श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास, जगत से हार नहीं सकता। पांडवों की रक्षा का भार भगवान ने अपने ऊपर लिए। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से कहते, युधिष्ठिर आज विजय की प्रथम रात्रि है, तो विजय की प्रथम रात्रि को हम लोग संतों का दर्शन करने चले। तो भगवान पांचों पांडवों को संतों का दर्शन कराने के लिए लेके चले गए। इधर जहां पांडव सोते थे, उसी आसन पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए। द्रौपदी के 5 बेटे, द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचों पांडवों जैसे ही थे, आकर के जब सो गए। अश्वत्थामा रात्रि में गया और रात्रि में जाकर के और द्रौपदी के 5 बेटों को ही पांडव समझ के गर्दन काट दिया। और गर्दन काट करके जब दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन पहचान करके बड़ा दुखी हुआ। अश्वत्थामा, तूने तो बहुत पाप कर दिया, बहुत। आज मैं भीम की गदा से नहीं मर रहा हूं, आज तुम्हारे इस पाप कर्म से मर रहा हूं। अब तो दोनों कुलों में कोई जल देने वाला नहीं रहा। उसी समय दुर्योधन अपने मस्तक पर दोनों हाथ का प्रहार किया, वहीं उसका प्राण निकल गया। दुर्योधन मर गया। इधर द्रौपदी जी अपने 5 बेटों को जगाने के लिए गई, और जिस मां के 5 बेटे एक साथ मरे हो, उस मां की क्या दशा हो। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमा।
अपने पांचों पुत्रों को मरे देख करके द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी। द्रौपदी इतना रोई है, द्रौपदी के आंखों के आंसुओं से उनका पूरा वस्त्र भीग गया। तब तक गांडीवधारी अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा कि पांचाली, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका गर्दन में काट करके लाऊंगा। अपने पुत्रों के दग्ध के बाद उसके गर्दन पर बैठ करके स्नान करना,